सांख्य तत्व कौमुदी। सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 87 और 87 पेज के ऊपर से 5 नंबर की पंक्ति है। क्या है? इतश्च कारण व्यापारात् प्राक् सद एव कार्यम उपादान ग्रहणात्। ठीक, बात यह चल रही है कि सत्कार्यवाद की सिद्धि, और उस सत्कार्यवाद की सिद्धि भी इसलिए करनी है कि प्रधान आदि की सिद्धि करनी है, क्योंकि जिन पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रियादिकों के द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा नहीं होता है, उनका ज्ञान अनुमान इत्यादि प्रमाण के द्वारा होता है। जैसे कि प्रधान, अब प्रधान की सिद्धि करनी है तो कार्यलिंगक अनुमान से करनी है, किंतु कार्यलिंगक कार्य है हेतु जिस अनुमान में, ऐसे अनुमान के द्वारा भी प्रधान की सिद्धि तब होगी जब उस कार्य का कारण कौन हो? प्रधान है। और दूसरी बात क्या कि पहले से वो विद्यमान हो, तभी सिद्धि होगी। अतः प्रधान आदि की सिद्धि अन्यवादियों में नहीं होती है, इस बात को बता दिया ऊपर, है कि नहीं? कौन? बौद्धवाद में नैयायिकों के मत के अनुसार और नैयायिक वेदांतियों के मत के अनुसार प्रधान की सिद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि उनके मत में कार्य कारण का तादात्म्य नहीं है, और सांख्य मत में कार्य कारण का तादात्म्य है। और कार्य कारण का तादात्म्य मतलब क्या? उस कारण में कार्य है, उनका तादात्म्य अभेद है। तो सत्कार्यवाद इसी को कहते कि कार्य अभिव्यक्त होने के पहले भी उस कारण में वह कार्य मौजूद है पहले से ही, इसी को कहते क्या? सत्कार्यवाद। सतः सत जायते, सत से सत की उत्पत्ति होती है। तंतु से पट उत्पन्न होता है, किंतु उत्पन्न होने के पहले वो पट असत है ऐसी बात नहीं, अपितु सत है। सत है मतलब कहाँ है? वो तंतु में विद्यमान है। फिर प्रश्न उठता है कि तंतु में यदि विद्यमान है कार्य पट, और कोई भी कार्य अपने अपने उपादान कारण में पहले से विद्यमान है, तो कारण का व्यापार किस लिए? तब इसका उत्तर दिया था कल, क्या? कारण व्यापार इसलिए होता है उस कार्य की अभिव्यक्ति के लिए होता है। कारण का व्यापार कार्य को उत्पन्न नहीं करता है, अपितु कार्य की अभिव्यक्ति करता है, ये बात बताया। तो चलो फिर सत्कार्यवाद चल रहा है। सत्कार्यवाद क्यों है? तो उसके लिए 5 हेतु दिए थे। पहला हेतु था असदकरणात्, उसकी व्याख्या अभी तक हुई। अब 5 हेतु में से दूसरा हेतु जो है उपादान ग्रहणात्, इस हेतु से भी कार्य की सत्ता सिद्ध हो जाती है उत्पन्न होने के पहले भी, अर्थात सत्कार्यवाद की सिद्धि होती है। वो कैसे? वो अब बता रहे इस पंक्ति के द्वारा, इतश्च इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो ये जो पंक्ति पढ़ी इतश्च इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते अवतरण के रूप में, कार्यस्य सत्वे हेत्वंतरम अवतारयति इतश्च इति। ठीक है, देखो, कार्य से सत्वे, कार्य की सत्ता, वह कार्य उत्पन्न होने के पहले भी है, इस बात के लिए अन्य हेतु का अवतरण लिख रहे हैं। इतश्च, पंक्ति को देखिए फिर, इतश्च कारण व्यापारात् प्राक् सदैव कार्यम उपादान ग्रहणात्। शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे। इतश्च कार्यम, 2-3 शब्द छोड़ के आगे आया है, कार्यम, फिर बीच वाला कारण व्यापारात् प्राक् सद एव, कारण व्यापारात् प्राक् सद एव, फिर आगे उपादान ग्रहणात्। ठीक, अर्थ देखिएगा। इतश्च, इतश्च शब्द का अर्थ होता है इस कारण से भी,
अर्थात इतश्च शब्द का अर्थ होता है वक्षमाण हेतु हो अपि, लिख के रख सकते, इतः बराबर इतश्च बराबर वक्षमाण हेतु हो अपि। वक्षमाण हेतु हो अपि मतलब आगे कहा जाने वाला हेतु से भी सिद्ध होता है क्या? कार्यम सत्, वही इतश्च कार्यम, कार्य सत है मतलब क्या? कारण व्यापारात प्राक, कारण का व्यापार होने के पहले भी सत एव, कौन? कार्य। क्यों? उपादान ग्रहणात्, हेतु दिया, उपादान ग्रहणात् कार्यकस्त पद है। अब उसकी व्याख्या कर रहे आगे, ठीक है। तो देखो भाई, उपादानानि कारणानि, उपादान ग्रहणात् है कि नहीं? तो उपादानानि कारणानि, उपादान मतलब उपादान कारण, तेषाम ग्रहणम, तेषाम तेषाम शब्द का अर्थ कारणानाम अर्थात उपादान कारणानाम, ग्रहणम, ग्रहणम शब्द का अर्थ लिखे आदानम, ठीक है। उस उपादान कारण में कारण पहले से विद्यमान रहता है। बोलेंगे क्यों? इसलिए कि जिस किसी व्यक्ति को भी जब उस कार्य की जरूरत पड़ती है तब वह व्यक्ति क्या करता है? उसके उपादान कारण का ही स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, अन्य का नहीं। जैसे उदाहरण, किसी को दही की जरूरत है, फिर दही की जरूरत है तो क्या करेगा वो? दूध खरीद लेगा। यदि खरीदने के लिए मिल नहीं रहा है दही डायरेक्ट आयता, तो फिर दही चाहिए तो क्या करता है? दही का उपादान कारण जो दूध, उसको खरीद लेता है कि नहीं? उसका संग्रह करता है, फिर दूध से दही बनाता है। इससे क्या सिद्ध होता है कि कार्यार्थी व्यक्ति ने, जिसको कार्य की दधी आदि की इच्छा है, उस व्यक्ति ने उपादान का, दूध आदि का ग्रहण किया, आदान किया, स्वीकार किया। फिर प्रश्न उठता है कि दूध का ही स्वीकार क्यों किया उसने? उसको चाहिए दही, फिर दूसरे किसी चीज का स्वीकार क्यों नहीं किया? दूध का ही स्वीकार क्यों किया? इससे भी पता चलता है कि दूध का ही स्वीकार किया, इसका मतलब उस दूध में पहले से विद्यमान है कौन? दही। यदि पहले से विद्यमान नहीं होता और किसी से भी होता दही, तो फिर दूसरे चीज को भी संग्रह कर लेता, ग्रहण कर लेता, किंतु ऐसा करता नहीं है। पेट्रोल को ग्रहण नहीं करेगा क्योंकि पेट्रोल में नहीं है कौन? दही। दूध का ग्रहण करता है क्योंकि दूध में विद्यमान है कौन? दही, है कि नहीं? इससे क्या सिद्ध हुआ? कारण व्यापार के पहले भी उस उपादान कारण में वह कार्य है। इसी का नाम है सत्कार्यवाद। और सत्कार्यवाद सिद्धि के लिए जैसा पहला हेतु बताया था असद करना, उस प्रकार यह भी हेतु है कौन सा? उपादान ग्रहणात्। लग गया पंक्ति? देखो भाई, तो कारणानि तेषाम उपादान कारणानाम ग्रहणम नाम आदानम, किंतु उसका पर्यवसान संबंध में होता है, इसलिए ग्रहणम का अर्थ ग्रंथकार कर रहे हैं कार्येन संबंध। तो उपादान ग्रहणात्, उपादान शब्द का अर्थ उपादान कारण, ग्रहण मतलब संबंध, अर्थात उपादान कारण का संबंध होता है किसके साथ? कार्य के साथ। कौन संबंध? तादात्म्य संबंध, अर्थात उस उपादान कारण में कार्य पहले से विद्यमान है। यही सत्कार्यवाद की सिद्धि है, ठीक है। किंतु ये जो पंक्ति है ग्रहणम, उसके आगे आए कार्य न संबंध, तो इसको स्पष्ट करने के लिए उस पर एक वाक्य लिखेंगे। तो लिखते हैं ग्रहणम नाम आदानम, ग्रहणम नाम आदानम, अर्धविराम, यथा दध्यर्थी उपादानस्य दुग्धस्य ग्रहणम बराबर आदानम करोति, अर्धविराम, न तु जलस्य,
न तो जलस्य अर्धविराम अतः अतः कारणे कार्यं वर्तते एव कारणे कार्यं वर्तते एव इति पूर्णविराम एतादृशं ग्रहणं कार्यकारणयोः असंबंधे सति न संभवति अर्धविराम अतः ग्रहण पदम एव संबंध परतया व्याख्याति कार्येण संबंधः इति ठीक देखो भाई अर्थ ग्रहणम नाम आदानम ग्रहण मतलब आदान स्वीकार करना ग्रहण करना यथा उदाहरण दध्यर्थी दधी की इच्छा करने वाला व्यक्ति उपादानस्य दुग्धस्य ग्रहणम करोति आदानम करोति दही का उपादान कारण जो दूध उस दूध का ही ग्रहण करता है आदान करता है स्वीकार करता है न तो जल से जल का स्वीकार नहीं करता अतः इससे सिद्ध होता है कि क्या कारणे कार्यम वर्तते कारण में पहले से कार्य है वर्तते वही अब आगे एतादृशम ग्रहणम इस प्रकार का ग्रहण तब होता है जब कार्य कारण का संबंध रहता है और कार्य कारण का संबंध नहीं रहेगा तो ग्रहण क्यों करेगा आदमी वही देखिए एतादृशम ग्रहणम कार्य कारणयो असंबंधे सति न संभवति कार्य कारण का यदि असंबंध रहेगा तो ग्रहण करेगा नहीं जैसे दही के लिए जल का ग्रहण करता है क्या नहीं करता है क्योंकि उनका जल का और दही का कोई संबंध नहीं है किंतु दूध का ग्रहण करता है इसका मतलब दूध का और दही का क्या है संबंध है कि नहीं वही एतादृशम ग्रहणम कार्य कारणयो असंबंधे सति न संभवति अतः ग्रहण पदम एव संबंध परतया इसलिए जो ग्रहण पद आया है ना उपादान ग्रहणात ग्रहण तो ग्रहण पद संबंध परक है अर्थात उसका अर्थ संबंध करना है तो ग्रहण पदम एव संबंध परतया व्याख्याति संबंध परक व्याख्यान कर रहे ग्रहण पद का ग्रंथकार तत्व कौमुदीकार कौन पंक्ति से कार्येण संबंध इति आइए मूल में तो उपादानानि कारणानि तेषां ग्रहणम नाम कार्येण संबंध आगे चलिए अब उसका निचोड़कर तात्पर्यात्मक अर्थ बता रहे हैं किस पद का उपादान ग्रहण इसका उपादानैहि कार्यस्य संबंधात् इति हेतु क्या दिया है उपादान ग्रहण उसका ही अनुवाद कर रहे उपादानैहि उपादानों के साथ कार्यस्य संबंधात् उपादान दूध वगैरह उसके साथ कार्य जो दधी वगैरह उसका संबंध होने से सिद्ध होता है कि कार्यम सत् संबंधात इति यावत लग गया अब इसके ऊपर अनुमान भी बना सकते हैं हम लोग कार्य और कारण का संबंध होता है इस बात को सिद्ध करने के लिए तो लिखते फिर अनुमान का आकार इसके ऊपर इसके आधार पर संबंधात इति यावत इसके आधार पर अनुमानम तु आगे नंबर 1 कार्यम उत्पत्तेः प्राग अपि उपादान संबद्धम आगे उपादान जन्यत्वात्
उपादान जन्यत्वात् अर्धविराम यन्नोपादान संबद्धम तन्नोपादान जन्यम यथा कपालात् पटः इति बोध्यम। कपालात् पटः इति बोध्यम पूर्ण विराम। आगे तथा च उपादानानि दूसरा अनुमान है 2 नंबर उपादानानि कारण व्यापारात् प्राग अपि कार्यवन्ति कार्य संबंधानुयोगित्वात् यो यत् संबंधानुयोगी यह यत् संबंधानुयोगी स तद्वान् यथा घट संबंधानुयोगी भूतलम घटवत् इति अनुमानम फलितम ठीक। देखो भाई अर्थ पहला अनुमान है कार्यम पक्ष उत्पत्ति प्राग अपि उपादान संबद्धम साध्य उत्पन्न होने के पहले भी उपादान से संबद्ध है कार्य। क्यों? उपादान जन्यत्वा उपादान से वो जन्य है इसलिए। फिर व्याप्ति यत् न उपादान संबद्धम व्यतिरिक्त व्याप्ति यत् न उपादान संबद्धम तत् न उपादान जन्यम जो उपादान से संबद्ध नहीं है वह उपादान से जन्य भी नहीं है। जैसे उदाहरण यत् पट यत् शब्द से लेंगे पट न उपादान संबंधम उपादान कपाल लेंगे है कि नहीं। किसी का उपादान है कपाल तो उपादान से संबद्ध नहीं है कौन पट इसलिए तत् पट न उपादान जन्यम उस कपाल से जन्य भी नहीं है कि नहीं। मतलब जो कार्य उपादान से संबंध नहीं है वह कार्य उस उपादान से जन्य नहीं है। अर्थात कार्य जरूर उपादान से संबंध रहता है। पट अपना उपादान कारण तंतु से संबद्ध है तभी तो तंतु से उत्पन्न हो रहा है पट। घट अपना उपादान कारण जो मिट्टी उससे संबद्ध है तभी तो उस मिट्टी से घट उत्पन्न होता है। अर्थात कार्य उत्पन्न होने के पहले भी कारण के साथ संबद्ध है कौन कार्य। पहले से कार्य विद्यमान है यही है क्या सत्कार्यवाद। ठीक है। यथा कपालात् पट इति बोध्यम एक हुआ। और दूसरा अनुमान दिया है उपादानानि कारण व्यापारात् प्राग अपि कार्यवन्ति। पक्ष है उपादानानि साध्य कारण व्यापारात् प्राग अपि कार्यवन्ति। कारण का व्यापार होने के पहले भी वो कार्य वाले है कौन उपादान कारण। क्यों हेतु दिया कार्य संबद्ध अनुयोगित्वात् कार्य का जो उपादान कारण के साथ संबंध है उस संबंध का वो क्या है अनुयोगी है। एक होता है अनुयोगी एक होता है प्रतियोगी। संबंध का अनुयोगी प्रतियोगी अभाव का भी होता है अनुयोगी प्रतियोगी। तो संबंध का अनुयोगी कौन होता है संबंध का प्रतियोगी कौन होता है यत्र संबंधः सह संबंधस्य अनुयोगी। ये नियम है क्या जी यत्र संबंधः सह संबंधस्य अनुयोगी।
फिर संबंध का प्रतियोगी कौन होता है वो भी लिख लीजिए। क्या होगा? यस्य संबंधः, यस्य संबंधः सह संबंधस्य प्रतियोगी। यस्य संबंधः सह संबंधस्य प्रतियोगी। ठीक है, सरल है। जिसका संबंध वह संबंध का प्रतियोगी, और जहां संबंध वो संबंध का अनुयोगी। जैसे भूतल पर घट रखा, भूतल घट का संबंध है, तो कहाँ है संबंध? भूतल में, अतः उस संबंध का अनुयोगी हुआ भूतल। और किसका संबंध है? घट का, अतः उस संबंध का प्रतियोगी कौन हुआ? घट हुआ। लग गया पंक्ति? चलिए, तो उपादानानि कारण व्यापारात् प्रागपि कार्यवंती। क्यों? कार्य संबंध अनुयोगित्वात्। और व्याप्ति बता रहे, यो यत् संबंधानुयोगी स तद्वान्, ये व्याप्ति है। यथा घट संबंधानुयोगी भूतलम घटवत् इत्यर्थः। ठीक है ना? तो आइए, यह भूतलम यत् संबंधानुयोगी, यत् घट के संबंध का अनुयोगी है। कौन? भूतल। इसलिए सह भूतलम तद्वान घटवान, जो संबंध का अनुयोगी होता है कि नहीं, यह यत् संबंधानुयोगी सह तद्वान, वह उस वाला होता है। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी कार्य का जो उपादान कारण के साथ संबंध है, उस संबंध का अनुयोगी है कौन? उपादान कारण। अतः उपादान कारण कैसा हुआ? कार्य वाला। ठीक है ना? अर्थात कारण व्यापार के पहले भी उस उपादान कारण में कार्य विद्यमान है, अर्थात सत्कार्यवाद की सिद्धि। लगे पंक्ति? देखिए भाई, यथा घट संबंधानुयोगी भूतलम, घट संबंध का अनुयोगी है कौन? भूतल, है कि नहीं? और वो भूतल कैसा? फिर घट वाला है घटवान घटवत इति अनुमानम फलितम। लग गया? आइए मूल में, ये हुआ भाई उपादान ग्रहणात्। इसकी व्याख्या कि उपादान ही कार्यस्य संबंधात् इति यावत्। ठीक है, आगे चलिए। एतत् उक्तम भवति, मिल गया ना? अब उसी संबंध का और स्पष्टीकरण कर रहे हैं, और हेतु हमारा निर्दोष है, इस बात की सिद्धि कर रहे हैं। एतत् उक्तम भवति, तो देखो पंक्ति आगे, कार्येण संबद्धम कारणम कार्यस्य जनकम संबंधश्च कार्यस्य असतः न संभवति तस्मात् इति। ठीक है ना? देखो भाई एक एक बात, कार्येण संबद्धम कारणम, है कि नहीं? कार्येण उदाहरण, हाँ, घटेन, है कि नहीं? कार्येन का अर्थ क्या करेंगे? घटेन, घटाधिक, उससे संबद्ध है कौन? कारण। कौन कारण? उदाहरण कपालादिक कारण, है कि नहीं? कारणम कार्य से जनकम, ऐसा जो कपाल रूप कारण, वह कार्य जो घट उसका क्या है? जनक है कि नहीं? हाँ, तो कौन कपाल घट का जनक है? हाँ, वह कपाल कारणम, कार्य से न, कारण कार्य का जनक है। कौन कारण? संबद्धम कारणम। केन संबद्धम कारणम कार्यस्य जनकम? हाँ, कार्येन संबद्धम कारणम, कार्य जो घटाधिक उससे संबद्ध है यदि कपाल, तभी उस कपाल रूप कारण से, कारण कपाल रूप कारण जनक है किसका? घट का, कार्य रूप घट का। वही कार्येन संबद्धम कारणम कार्यस्य जनकम। ठीक है ना? संबंधश्च कार्यस्य असतः न संभवति, संबंधश्च असतः कार्यस्य न संभवति, ऐसा नहीं। संबंध किसका बन सकता है? समझ लीजिए, कारण व्यापार होने के पहले कार्य को असत मानेंगे, तो ऐसे असत कार्य का कारण के साथ संबंध हो सकता है क्या?
नहीं हो सकता है ना। कारण के साथ संबंध कार्य का तब होगा जब कार्य सत रहेगा। बोलेंगे कपाल तो है हमारे पास, घट नहीं है, असत है घट। ऐसे असत घट का कार्य का कपाल के साथ कारण के साथ संबंध हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है कि नहीं? कैसे घट का संबंध होगा फिर? यदि घट सत रहेगा तब, इससे सत्कार्यवाद की सिद्धि हो गई थी, है कि नहीं? तो बोलेंगे कारण के व्यापार के पहले कपाल के साथ संबद्ध है कौन? घट, और वो असत नहीं है, सत है। लेकिन सत संबद्ध क्यों मानना? कारण जो कपाल है उसके साथ कार्य का संबंध क्यों मानना? तो उसके लिए अभी ऊपर बताया क्या कि नियम है, कार्य के साथ संबद्ध यदि कारण रहेगा तभी वो कारण कार्य का जनक होता है। कारण कपाल उसके साथ पट संबंध है, संबद्ध है क्या? नहीं, अतः उस कपाल से पट उत्पन्न नहीं होता है। किंतु कपाल से घट ही उत्पन्न होता है, इसका मतलब घट से संबद्ध है कौन? कपाल, तभी वो कपाल घट का जनक है। संबद्ध रहना पड़ता है, संबंध से युक्त होना पड़ता है, और संबंध से युक्त वो चीज होती है जो सत होती है। कपाल तो सत है, सब लोग मानते हैं। उत्पन्न होने के पहले घट को कुछ लोग असत मानते हैं, तो उनके लिए कहा जा रहा है कि घट को असत मत मानो। असत मानेंगे तो ऐसे असत घट के साथ कपाल का संबंध नहीं होगा, और संबंध नहीं होगा तो उस कपाल से जैसा असंबद्ध पट उत्पन्न नहीं होता है वैसा असंबद्ध घट भी उत्पन्न नहीं होगा। किंतु जबकि घट उत्पन्न कपाल से हो रहा है, इसका मतलब घट का कपाल के साथ संबंध है। और संबंध तब होता है जब वो घट सत रहेगा, मतलब पहले से विद्यमान रहेगा। और पहले से विद्यमान घट है, इस बात की सिद्धि होना, यही हमारे मत में क्या है? सत्कार्यवाद है। लग गया पंक्ति? देखो भाई, युक्ति से काम चल रहा है। कार्येन संबद्धम कारणम, कार्य से जनकम, लग गया। संबंधश्च कार्य से असत न संभवती, असत कार्य को असत मानेंगे तो संबंध हो नहीं सकता, न संभवती। तस्मात् क्या जी? तस्मात् कार्यम सत इत्यर्थ। ये शेष वाक्य, कार्य कैसा है? सत है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। लग गया? चलिए भाई, ये जो पंक्ति पढ़ी अभी कार्येन संबद्धम इत्यादि, तो वो तो समझ गए आप लोग अर्थ, किंतु बाद में भी याद रहने के लिए उसके ऊपर एक वाक्य लिख लेते हैं। लिखेंगे कार्येन घटादिना सह, कार्येन घटादिना सह संबद्धम एव कारणम, संबद्धम एव कारणम कपालादिकम कार्य, कपालादिकम कारणम, कपालादिकम कारणम कपालादिकम। आगे कार्यस्य घटादेहे, कार्यस्य घटादेहे जनकम, जनकम बराबर उत्पादकम भवति, उत्पादकम भवति। पूर्णविराम। संबंधश्च, संबंधश्च तादात्म्याख्य सत्, तादात्म्याख्य सत्। आगे कारणस्य, कारणस्य असता कार्येन सह, असता कार्येन सह न संभवति, न संभवति इति कार्यम सदैव अभ्युपेयम्, इति कार्यम सदैव अभ्युपेयम् इति भावः। अभ्युपेयम् इति भाव हो गया। देखो भाई, अर्थ सरल है। कार्य जो घटादि उसके साथ संबद्ध जो कारण कपालादि
वो कपालादि का ही कार्य घटादिक का जनक नाम उत्पादक होता है। और संबंध है तादात्म्य नाम का, तादात्म्याख्य संबंध होता हुआ कारण से असत कार्य, कारण का असत कार्य के साथ सह न संभवती, वो तादात्म्याख्य संबंध हो नहीं सकता। कारण का असत कार्य के साथ तादात्म्याख्य संबंध हो नहीं सकता। इति, इस कारण से कार्यम सदैव अभ्युपेति, कार्य को सत ही मानना चाहिए। हो गया। आइए आगे मूल में, तस्मात् कार्यम सत इति हो गया। अब आगे चलिए, तो दो हेतुओं का निरूपण हुआ अभी तक, असद करणात् उपादान ग्रहणात्। तीसरा हेतु कौन था? सर्व संभवा भावात्, उसकी चर्चा चालू हो रही है। स्यात् एतत् असंबद्धम एव कारणैः कार्यम कस्मात् न जन्यते तथा च असदेव उत्पत्स्यते इति अतः आह। ठीक है, तो अवतरण लिख रहे सर्वसंभवा भावात इस हेतु का। तो स्यादेतत् इत्यादि पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहता है आक्षेप करता? तो स्याद के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, ननु कार्ये उपादान जन्यत्वं भवतु, उपादान जन्यत्वं भवतु अर्धविराम, न तु उपादान संबंधत्वं, न तु उपादान संबद्धत्वं इति आशंकते स्यात् इति, इति आशंकते स्यात् इति। ठीक है, देखो भाई, असत कार्यवादी शंका कर रहा है, बोल रहा है, क्या तात्पर्य उसका? अवतरण लिखा भी अभी, कार्य में उपादान जन्यत्व भवतु, उपादान से जन्य है कार्य, ये मानते हम, किंतु न तो उपादान संबद्धत्व, उपादान कारण से संबद्ध है वो कारण कार्य, ऐसे मानने की क्या जरूरत है? मतलब कार्य में उपादान जन्यत्व है, उपादान से जन्य होता है कौन? कार्य, ये मानेंगे, किंतु उपादान के साथ संबद्ध होता है ये नहीं मानेंगे। और ये नहीं मानेंगे फिर क्या होगा? उपादान कारण कपालादि, उसे संबद्ध मानना ही नहीं है, किसको? कार्य को, तब उसको असत भी मान सकते क्योंकि संबंध मानना नहीं है। जब संबंध मानना रहता है, उत्पन्न होने के पहले भी कपाल के साथ घट का संबंध मानना है, तब तो घट को सत मानना पड़ता है ना, है कि नहीं? किंतु संबंध नहीं मानेंगे, तब असत घट की भी उत्पत्ति मान लेंगे, तो क्या दिक्कत है आपको? एक आर्धा बात स्वीकार कर रहे हो, उपादान से जन्य कार्य मानते हैं, किंतु उपादान से संबद्ध रहता है कार्य, इस बात को नहीं मानेंगे तो क्या दिक्कत है? ऐसा आक्षेपकर्ता का भाव। स्यात् एतत्, क्या उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं, असंबद्धम एव कारण ही कार्यम कस्मात् न जन्यते, शब्दों का अन्वय, कारण ही पीछे, असंबद्धम एव आगे कार्यम कस्मात् न जन्यते। ठीक, देखो भाई, कारण का अर्थ उपादान कारण ही, उपादान कारणों के साथ, कपालादिकों के साथ असंबद्ध, संबंध से रहित जो घटाधिक कार्य कस्मात् न उत्पद्यते, क्यों उत्पन्न होता है? क्या? कस्मात् न उत्पद्यते, क्यों उत्पन्न नहीं होता है? अर्थात उत्पन्न होता है ऐसा मान लो, कारण से कार्य, कैसे कारण से? कि जिसके साथ, जिस कारण के साथ कार्य का संबंध नहीं है तो भी उस कारण से कार्य उत्पन्न होता है, ऐसा मान लो। क्या आपको चिंता है, बाधक है? दिक्कत क्या है? यह आक्षेपकर्ता पूछ रहा है। कारण ही असंबद्धम एव कार्यम कस्मात् न जन्यते, है कि नहीं? तथा च, उसी की बात, तथा च असदेव उत्पत्स्यते, और यदि कोई बाधक नहीं है तो संबंध न होता हुआ भी, कारण के साथ कार्य का संबंध नहीं है तो भी कार्य उत्पन्न होता है, ऐसा यदि मानोगे, अर्थात असत कार्य की उत्पत्ति हो रही है, तो असत कार्यवाद सिद्ध हो जाएगा। यह आक्षेपकर्ता बोल रहा है। कब?
संबंध नहीं मानकर कार्य उत्पन्न होता है, तब असत कार्य की सिद्धि, असत कार्यवाद की सिद्धि होती है कि नहीं? ये बोल रहा है। तथा च असदेव उत्पत्स्यते उत्पन्न हो जाता है इति अतः आह। ऐसा कोई आक्षेप करता है तब उसको उत्तर दे रहे सिद्धांती अर्थात सांख्य लोग क्या कहते हैं? सर्वसंभवा भावात, ये उत्तर दिया। यहाँ पर आया इति अतः आह, आया ना? अतः आह मतलब क्या? अतः आह शब्द का अर्थ है अतः आह बराबर उक्त शंका निराकरणार्थम, उक्त शंका निराकरणार्थम आह। आह हो गया ना? क्या आह? सर्वसंभवा भावात। अभी अभी जो शंका ली उस शंका का निराकरण करने के लिए बोल रहे हैं सर्वसंभवा भावात इति, हो गया। तो इसका ही स्पष्टीकरण आगे हो रहा है, किंतु उसके पहले सर्वसंभवा भावात ये जो तीसरा हेतु है उसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं तो स्पष्टीकरण पहले से हो जाएगा। तो लिखेंगे कपालादि कारणातिरिक्ते, कपालादि कारणातिरिक्ते, कारणातिरिक्ते सर्वस्मिन्, सर्वस्मिन् घटादि कार्यस्य, घटादि कार्यस्य यह संभवः, यह संभवः बराबर प्राविर्भावः, प्राविर्भावः अर्धविराम तद अभावात्, तद अभावात् अर्धविराम असंबद्धं कार्यं न भवति, असंबद्धं कार्यं न भवति इति भावः। हो गया? देखो भाई, तो क्या कब सर्वसंभव अभावात ऐसा हेतु है। सर्वसंभव अभावात मतलब समझ लीजिए, अभी अभी आक्षेपकर्ता ने क्या कहा कि कारण से, उपादान कारण से असंबद्ध कार्य की उत्पत्ति मान लो, संबंध न मानते हुए भी कार्य की उत्पत्ति मान लो, तब उसको करे अरे भाई उपादान कारण से असंबद्ध कार्य की, किसी भी कार्य की उत्पत्ति यदि हो जाती तब आपकी बात हम मानते, किंतु सर्वसंभव अभाव, किसी भी उपादान कारण से कोई भी कार्य उत्पन्न होता है क्या? नहीं होता है। फिर होना चाहिए तुम्हारे मत के अनुसार, सिद्धांती बोल रहे आक्षेपकर्ता को, कैसे? कि जैसे कपाल से, कपाल के साथ उपादान कारण कपाल के साथ घट का कोई संबंध नहीं मानते हो तो भी घट की उत्पत्ति मानते हैं कि नहीं? तो जैसे कपाल से असंबद्ध घट की उत्पत्ति होती है वैसे असंबद्ध पट की भी उत्पत्ति होनी चाहिए, असंबद्ध मठ की भी उत्पत्ति होनी चाहिए। होती है क्या? सर्वसंभव अभावात उत्पत्ति होती नहीं है। इसका मतलब घट की ही उत्पत्ति होती है, अन्य की नहीं। अर्थात घट का संबंध जरूर है, किसके साथ? कपाल के साथ। इसलिए संबंध मानना ही पड़ता है, और संबंध मानेंगे तो सत्कार्यवाद की सिद्धि, क्योंकि संबंध तब होता है कारण के साथ कार्य का जब कार्य सत रहेगा। नहीं समझ में आ रही? कार्य यदि असत रहेगा, उत्पन्न होने के पहले असत रहेगा, तो ऐसे असत कार्य का कपाल आदि कारण के साथ संबंध हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। संबंध कब होगा? जब कार्य पहले से सही होगा, और कार्य पहले से मानना पड़ता है, नहीं तो सभी से सबकी उत्पत्ति होनी चाहिए। होती है कि वैसा नहीं? सर्वसंभव अभाव, उसके ऊपर जो लिखा है उसको पढ़ते हैं। कपालादि कारणातिरिक्ते सर्वस्मिन्, कपाल रूप कारण से अतिरिक्त बाकी सभी जगह, जैसे तंतु लीजिए, है कि नहीं, और दूसरा कुछ लीजिए, उसमें घटादि कार्य से यह संभव अर्थात प्राविर्भाव, घटादि कार्य का जो संभव उत्पत्ति, प्राविर्भाव, आविर्भाव,
अभिव्यक्ति तद अभाव, उसका अभाव है। जैसे कपाल आदि कारण से अतिरिक्त लिया तंतु, उस तंतु में घटादि कार्य का आविर्भाव, प्राविर्भाव, उत्पत्ति होती है क्या? नहीं, तद अभाव। उत्पत्ति का क्या है? अभाव है। इसलिए क्यों अभाव है? तंतु में घट क्यों उत्पन्न नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं उत्पन्न हो रहा है कि संबंध नहीं है। अर्थात जहां संबंध रहेगा वही उत्पन्न होगा, और संबंध के बिना उत्पत्ति मानेंगे तो उस तंतु से भी घट की उत्पत्ति होनी चाहिए थी, होती तो नहीं है। अतः मजबूरी से उस शंका करने वाले को मानना ही पड़ेगा क्या? कार्य उत्पन्न होने के पहले कार्य का कारण के साथ संबंध होता ही है, और संबंध मानेंगे तो सत्कार्यवाद की सिद्धि। ठीक, आइए, यह संभव प्राविर्भाव तदाभावात् असंबद्धम कार्यम न भवति इति भाव। असंबद्ध कार्य उत्पन्न होता नहीं है, संबंध से युक्त ही कार्य उत्पन्न होता है। अतः इस पर एक अनुमान भी बन जाता है, तो अनुमान लिख लेंगे। अनुमानम तो क्या? कार्यम कारणेन संबद्धम, कारणेन संबद्धम, कारणे नियमेन, कारणे नियमेन अभिव्यज्यमानत्वात्, अभिव्यज्यमानत्वात्। ठीक, देखो भाई अर्थ, कार्यम पक्ष, कारणेन संबद्धम, कारण के साथ संबद्ध रहता है कार्य। क्यों? कारणे, उस कारण में ही नियम से अभिव्यज्यमानत्वात्, नियम से आविर्भूत होता है, इसलिए। ठीक, आइए मूल में। तो सर्वसंभवाभावात् हो गया। आगे चलिए, मूल की पंक्तियां पढ़ते। असंबद्धस्य जन्यत्वे असंबद्धत्व अविशेषेण सर्वं कार्यजातम सर्वस्मात् भवेत्। ठीक है ना? ये जो अभी हेतु दिया ना पीछे, सर्वसंभवाभावात्, उसी की व्याख्या कर रहे। क्या कह रहे? असंबद्धस्य जन्यत्वे, मिल गया पंक्ति। असंबद्ध से मतलब कारण में असंबद्ध ऐसा जो कार्य, उसकी उत्पत्ति मानेंगे तो असंबद्धस्य जन्यत्वे, जन्यत्वे इसके ऊपर लिखिए प्राविर्भावे। प्राविर्भावे, आविर्भाव, प्राविर्भाव, अभिव्यक्ति। ठीक है ना? देखो एक एक बात, असंबद्धस्य जन्यत्वे है नहीं, कारण में असंबद्ध ऐसा कार्य यदि आविर्भूत होने लगेगा तो असंबद्धत्व अविशेषण, अविशेषण का अर्थ लिखिए समान धर्मतया। असंबद्धत्व अविशेषण, असंबद्धत्व रूप समान धर्म होने से सर्वम कार्य जातम सर्वस्मात् भवे, सभी कार्य सभी से होए, किसी से कोई कार्य किसी से भी होवे। मतलब कपाल से जैसा घट होता है वैसा कपाल से पट भी होवे, क्योंकि कार्य का साथ संबंध मानते नहीं ना आप, कारण का। तो जैसे कपाल रूप कारण का घट कार्य के साथ संबंध नहीं है, तो भी घट उत्पन्न हो रहा है। उस प्रकार कपाल के साथ संबंध नहीं है किसका? पट का। अतः असंबद्ध घट की उत्पत्ति होती है तो असंबद्ध पट की भी उत्पत्ति होगी, असंबद्ध मठ की भी उत्पत्ति होगी। होता है क्या ऐसा? नहीं। वही कह रहे असंबद्धत्व अविशेषण, असंबंध तो जैसा कपाल का घट के साथ है, असंबंध उसी प्रकार समान रूप से पट के साथ भी है। इसके भी साथ असंबंध है, उसके भी साथ असंबंध है, उसके भी साथ असंबंध है, तो सभी उत्पन्न हुए कपाल से, किंतु ऐसा होता नहीं है। असंबद्धत्व अविशेषेण, समान रूप होने से सर्वम कार्यजातम, सभी कार्यों का समूह, सर्वस्मात् मतलब उत्पन्न होवे, किसी भी कारण से कोई भी कार्य उत्पन्न होना चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं। इसका मतलब क्या होता है फिर? कारण के साथ कार्य का संबद्ध है तभी कार्य उस कारण से उत्पन्न होता है, और संबंध मानना पड़ रहा है, और संबंध माना तो सिद्ध हुआ क्या? सत्कार्यवाद। लग गया पंक्ति? चलिए,
वही करे आगे, न च एतत् अस्ति, च एतत् न अस्ति। एतत् मतलब हाँ, सर्वम कार्य जातम सर्वस्मात् भवेत एतत् न अस्ति, ऐसा नहीं है। तस्मात्, इसलिए सिद्ध हुआ भाई क्या, तस्मात् न असंबद्धम असंबद्धेन जन्यते, तस्मात् असंबद्धम असंबद्धेन न जन्यते, ठीक है ना। असंबद्ध कार्य असंबद्धेन कारणेन न जन्यते, असंबद्ध कार्य असंबद्ध कारण से उत्पन्न होता नहीं है। अर्थात संबद्ध कार्य कारण के साथ रहेगा तब ऐसे कारण से ही संबद्ध कार्य की उत्पत्ति होती है। लग गया, वही दे रहे आगे, अपितु पहले हो ना, तस्मात् असंबद्धम असंबद्धेन न जन्यते, अपितु उल्टा कैसा होता है फिर, संबद्धम संबद्धेन जन्यते, ये नियम है। कौन नहीं है, असंबद्धम असंबद्धेन न जन्यते, किंतु संबद्धम संबद्धेन जन्यते। पंक्ति लग रही ना, संबद्धम, संबद्ध मतलब कार्य, संबद्धेन कारणेन, है कि नहीं, कार्य और कारण का साथ संबंध रहेगा तभी उस कारण से कार्य उत्पन्न होता है। संबद्धम संबद्धेन जन्यते इति, लग गया। इस बात को पुष्ट करने के लिए प्राचीन सांख्याचार्यों का प्रमाण दे रहे, सहमति ले रहे। यथा अहो सांख्य वृद्धा, है कि नहीं, सांख्य शास्त्र के जो श्रेष्ठ, वृद्ध लोग मतलब कैसे, श्रेष्ठ लोग, बड़े लोग, उनका प्रमाण दे रहे हैं, ठीक है ना। क्या प्रमाण है, श्लोक दे रहे, असत्वे नास्ति संबंध कारणैः सत्वसंगिभिः असंबद्धस्य चोत्पत्ति मिच्छतो न व्यवस्थितिः, ठीक है। पदच्छेद देखिए, असत्वे न अस्ति संबंधः कारणैः सत्वसंगिभिः असंबद्धस्य च उत्पत्तिम इच्छतः न व्यवस्थितिः, ठीक। अन्वय, असत्वे, पहले पंक्ति में अंतिम में सत्वसंगिभिः, उसके पीछे कारणैः, उसके पीछे संबंधः न अस्ति, न अस्ति, नीचे असंबद्धस्य च उत्पत्तिमिच्छतः न व्यवस्थितिः, ठीक है। चलिए इस श्लोक का थोड़ा अर्थ लिख लेते हैं हम लोग। प्रतीक असत्वे, असत्वे बराबर कार्याणाम उत्पत्तेः प्राग, कार्याणाम उत्पत्तेः प्राग अविद्यमानत्वे सति, अविद्यमानत्वे सति अर्धविराम तेषां कार्याणाम, तेषां कार्याणाम, फिर आगे प्रतीक सत्वसंगिभिः, सत्वसंगिभिः बराबर सत्वधर्मावच्छिन्नैः कारणैः सह, सत्वधर्मावच्छिन्नैः कारणैः सह, फिर आगे प्रतीक संबंध बराबर तादात्म्याख्य, तादात्म्याख्य, फिर प्रतीक नास्ति बराबर न भवेत एव, न भवेत एव पूर्ण विराम, आगे कारणैः सह, कारणैः सह, फिर प्रतीक असंबद्धस्य च, असंबद्धस्य च बराबर कार्यस्य, आगे उत्पत्तिम इच्छतः पुरुषस्य, उत्पत्तिम इच्छतः पुरुषस्य मते, मते
फिर आगे प्रतीक न व्यवस्थिति, न व्यवस्थिति बराबर कपालाभ्याम एव घटः, कपालाभ्याम एव घटः अर्धविराम तंतुभिः एव पटः, तंतुभिः एव पटः इत्यादि व्यवस्था न स्यात्, इत्यादि व्यवस्था न स्यात्। लग गया? इस श्लोक का अर्थ हुआ। सरल है, एक एक बात को देखिए जो लिखा है। असत्वे प्रतीक मतलब कार्याणाम उत्पत्ति प्राग अविद्यमानत्वे सति, कार्य उत्पन्न होने के पहले यदि अविद्यमान, कार्य उत्पन्न होने के पहले यदि अविद्यमान असत रहेगा तो, ठीक है ना, अविद्यमानत्वे सति असत नहीं है सांख्य सिद्धांत अनुसार, किंतु मानेंगे तो अविद्यमानत्वे सति, फिर क्या होगा? तेषाम कार्याणाम, ऐसे उस असत कार्य का संबंध ही नहीं होगा किसके साथ? कारण के साथ। कैसा कारण? सत्वसंगी भी कारण ही संबंध नास्ति। सत्वसंगी भी मतलब सत्व धर्मावच्छिन्न ही कारण है, क्योंकि कार्य उत्पन्न होने के पहले कारण तो विद्यमान है, नहीं एक आदि कारण को तो सत मानते ही है। तो ऐसे सत कारण के साथ उस असत कार्य का यदि संबंध नहीं है, असत्वे, पहला पद क्या है? असत्य। असत्य मतलब कार्य उत्पन्न होने के पहले उसको, उस कार्य को यदि असत मानेंगे, अविद्यमान मानेंगे, तो ऐसे उस कार्य का सत्स्वरूप कारण के साथ संबंध होगा क्या? नहीं, वही लिखा है कारण ही संबंध, तादात्म्य नाम का संबंध नास्ति न भवेदेव, नहीं होगा। फिर नहीं होगा तो क्या होगा? पहले पंक्ति का अर्थ हुआ, उत्तरार्ध भी नहीं होगा तो क्या होगा? फिर तो कारण ही असंबंध, असंबद्धस्य पद आया है, असंबद्धस्य, कारणों के साथ असंबद्ध, ऐसा जो कौन? कार्य। ऐसे असंबद्ध कार्य की उत्पत्ति में इच्छता, उत्पत्ति की इच्छा करने वाले जो नैयायिक आदि, उत्पत्ति इच्छतः पुरुषस्य, क्या उनके मत में न व्यवस्थिति, व्यवस्थिति नहीं रहेगी, है कि नहीं? क्योंकि आप उत्पत्ति मान रहे कार्य की, कैसे कार्य की उत्पत्ति मान रहे हो? असंबद्धस्य कार्यस्य उत्पत्ति इच्छतः, असंबद्ध कार्य की उत्पत्ति की इच्छा करने वाले के मत में न व्यवस्थिति, व्यवस्था नहीं रहेगी। व्यवस्था नहीं रहेगी मतलब कपालों से ही घट उत्पन्न होता है और तंतु से ही पट उत्पन्न होता है, यह व्यवस्था नहीं रहेगी। किसी से भी कोई भी उत्पन्न हो जाना चाहिए, अव्यवस्था हो जाएगी। अतः कार्य उत्पन्न होने के पहले कार्य को असत नहीं मान सकते, अपितु जैसा कार्य उत्पन्न होने के पहले कारण सत है, उसी प्रकार उस कारण में छिपा हुआ कार्य भी सत है, विद्यमान है, और उस कार्य का कारण के साथ संबंध है। अर्थात कार्य उत्पन्न होने के पहले भी कार्य है, इसी को नाम है सत्कार्य, है कि नहीं? ये बात है। लग गया पंक्ति? तो सत्कार्यवाद की सिद्धि हो जाती है, इसका मतलब इससे एक नियम सिद्ध हो जाता है सांख्याचार्यों का। तो क्या नियम सिद्ध होता है? उस नियम को लिखते, उनके सिद्धांतों को लिख लेते एक पंक्ति में। अतः सांख्य सिद्धांत, सांख्य सिद्धांत बराबर क्या? उद्धरण चिन्ह में कारण संबद्धम एव कार्यम, कारण संबद्धम एव कार्यम अर्धविराम, कार्य संबंधेन कारणेन, कार्य संबंधेन कारणेन जन्यते, जन्यते अर्धविराम, न तु असंबद्धम असंबंधेन, असंबद्धम असंबद्धेन अर्धविराम, अन्यथा अव्यवस्था, अन्यथा अव्यवस्था, ये नियम हो गया सिद्धांत। देखो भाई,
कारण संबद्धम एव कार्यम, कारण के साथ संबद्ध ही कार्य, और क्या कार्य संबद्ध कार्य कारण से उत्पन्न होता है। कार्य संबद्ध जो कारण, उस कार्य कारण से उत्पन्न होता है। न तो असंबद्धम असंबद्धेन, असंबद्ध जो कार्य और असंबद्ध कारण से कोई भी कार्य उत्पन्न होता नहीं है, नहीं तो अव्यवस्था हो जाती है। लग गया। चलिए, सत्कार्यवाद की सिद्धि हो रही है। अब आगे अभी तक कितनी हेतु का विचार हुआ? 3। कौन कौन? असद करणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभवाभावात्। फिर चौथा है कौन सा? शक्तस्य शक्य कारणात्। उसका विचार होगा आगे की पंक्ति में स्यादे तत् से, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं